गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज वेलकम करते हैं आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम क्लास 8 का जो पार्ट 7 है वो आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम आपको पता है, इसमें सन होता है, इसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो रिवॉल्व राउंड करती है सन के इर्द गिर्द। इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ बॉडीज़ आती है, जैसे कि प्लैनेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मीटियोर्स आते हैं। इनको हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं या ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैंने अभी भी बताया। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है या सैटेलाइट्स है जो रिवॉल्व अराउंड करते हैं कुछ प्लैनेट्स के इर्द गिर्द, और ये बाकी प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो आज है वो हम पढ़ने जाएंगे, ऊपर है सन के रिगार्डिंग। सन एक नियर स्टार हमारे से है। ये कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है। क्या इमिट कर रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये बहुत ही बड़ा सोर्स है लाइट और हीट का। सन जो है ऑलमोस्ट हमारी जो अर्थ पे जो एनर्जी है वो सन की वजह से ही। इनफैक्ट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। जो सारे प्लैनेट्स हैं उनके लिए सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट भी है और हीट भी है। अगर आप देखोगे सन की तरफ एक ऐसी बॉल दिखती है जो कंटिन्यूसली इमिट कर रही होती है। क्या इमिट कर रही होती है? हीट और लाइट। आप देखते होंगे ये सन जो है लगभग 4600 मिलियंस ईयर्स एगो फॉर्म हुआ है। तो सन भी एक किस्म का स्टार है। जैसे आप स्टार्स जो आप रात को देखते होंगे स्काई में, सन भी उसी तरीके का एक स्टार है। मगर फ़र्क क्या है? वो स्टार जो है वो हमारे से बहुत दूर है, सन जो है नज़दीक है। सन जो है नियर स्टार है हमारी अर्थ के। जो नियर स्टार है इसका ये मतलब है, तभी हमें ये बड़ा दिखाई देता है। जो सन के बाद जो दूसरा हमारे नज़दीक जो स्टार है वो अल्फा सेंचुरी है। आपको पता होना चाहिए सन जो है मेनली जो है गैसेस का इसलिए बना हुआ है, और ये बहुत ही हीट और लाइट ह्यूज अमाउंट्स में प्रोड्यूस करता है। तो सन एक बड़ी सी, एक हम कह सकते हैं बड़ा सा बॉल है फायर का, जहाँ से हीट एंड एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट हो रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स के रिगार्डिंग। प्लैनेट्स जो है वो स्टार की तरह दिखते हैं, मगर वो उनकी अपनी लाइट नहीं होती। जैसे स्टार्स जो होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है, मगर प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। सिंपल जो आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो प्लैनेट और स्टार को? प्लैनेट जो होते हैं वो रात के समय जब आप उनको देखते होंगे वो टिंकल नहीं करते हैं, जबकि जो स्टार्स होते हैं वो टिंकल टिंकल करते हैं, वो जगमगाते हैं। जबकि प्लैनेट जगमगाते नहीं हैं। उनकी जब लाइट जब उनके ऊपर गिरती है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जबकि प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स के ऊपर जब सन की लाइट गिरती है तभी हमें वो चमकते हुए दिखाई देते। तो जो स्टार्स होते हैं वो उनकी अपनी लाइट होती है, जबकि प्लैनेट जो होते हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती। जब सन की लाइट उनके ऊपर गिरती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो प्लैनेट जो होते हैं वो चेंज कर रहे होते हैं अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। जो प्लैनेट होते हैं उनकी डेफिनेट पाथ होता है जिसके इर्द गिर्द वो सन के रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। जो अर्थ का अपना ऑर्बिट है, प्लेटो का अपना ऑर्बिट है, जो जैसे कि दूसरे प्लैनेट जैसे कि मरकरी है उसका अपना ऑर्बिट है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। आप देख सकते हो जो अर्थ है वो सन के इर्द रिवॉल्व करती है, उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्व अराउंड करने के लिए, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। जबकि बाकी प्लैनेट्स को अपना अपना टाइम लगता है, क्योंकि उनकी अपनी ऑर्बिट है, वो अपने ऑर्बिट के हिसाब से सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जो जो हर एक प्लेनेट है उसका अपना अपना टाइम लगता है। प्लेनेट जो होते हैं उनको डेफिनेट पाथ होता है जिसके इर्द गिर्द वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को फिर से मैंने बता रहा हूँ, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और टाइम जो प्लैनेट्स लेते हैं एक रेवोल्यूशन करने में उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है, बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ए प्लैनेट जो होते हैं
वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। जैसे कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट इज पीरियड ऑफ रोटेशन। उसको पीरियड रोटेशन कहते हैं। कितना टाइम लगता है एक अर्थ को एक रोटेशन करने में, उसको हम उसका पीरियड रोटेशन कहते हैं। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कुछ हमें पता है कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स होते हैं जिनकी अपनी मून्स होती है या जो अपनी सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द सैटेलाइट जो है, जो नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, और बाकी जो है मैन मेड भी सैटेलाइट्स बहुत सारी कंट्रीज ने स्पेस में डाले हैं जो सन अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं सब। मगर जो अर्थ के इर्द गिर्द जो सबसे जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग भी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।